आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Although the development of computer is a continuous process, however, it can be categorized into the following generation based on technology used for computer system। तो जनरेशन से मुराद ये है कि कंप्यूटर में जितनी भी जो डेवलपमेंट होती है या जो उसमें जो तरक्की होती है या जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जनरेशन। सही है कि कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट होती है या जो चेंजेस आती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ जनरेशन में डिवाइड करते हैं। जिस तरह हमारा परदादा होता है एक जनरेशन, इसके बाद हमारा जो वालिद साहब होता है वो एक दूसरा जनरेशन। तो इसी तरह कंप्यूटर में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे जो मुख्तलिफ जनरेशन है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग जनरेशन। पहले जो है फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक। इसमें जितने भी कंप्यूटर बने वो बने किसके ऊपर? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके जो एग्जांपल है एनएवेक एब्रिविएशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर मार्क 1 मार्क 2। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो स्टार्ट में जो कंप्यूटर आए उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। इसमें जो कंप्यूटर है, अभी जो कंप्यूटर है हम कहते हैं पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3। सही है। तो उस वक्त जो कंप्यूटर थे जो कि बने थे, टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। अभी इसके बाद जो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, क्या हो रहा है? प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो उस वक्त फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। और जो कंप्यूटर के नाम है एनएवेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इन कंप्यूटर, एब्रिविएशन याद रखें इलेक्ट्रॉनिक ई न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर मार्क 1 एंड मार्क 2। तो ये हमारे पास वो कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन में बने और टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी कौन सी? वैक्यूम ट्यूब्स। इसके जो एडवांटेजेस है, इसके जो एडवांटेजेस है वैक्यूम ट्यूब्स, यहाँ पे देख लें। वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो इसकी वजह से क्या बनना शुरू हो गए? जो डिजिटल डिवाइसेस बनना शुरू हो गए। दीज कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड। इसकी जो स्पीड है आगा साइड था, इसकी जो स्पीड है वो क्या है? मिली सेकेंड में। क्या? मिली। अब अभी जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड क्या है? नैनो सेकेंड। तो नैनो क्या है? वो फास्ट है एज कम्पेयर टू मिली सेकेंड। मिली कम होता है 10 पावर -3 और नैनो 10 पावर -9। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में थे उसकी स्पीड क्या थी? नैनो सेकेंड थी। इसके बाद है एडवांटेजेस। इसके बाद है एडवांटेजेस। फर्स्ट कंप्यूटर जो एडवांटेजेस है, दीज वर वेरी लार्ज। ये जो कंप्यूटर थे दे वर वेरी लार्ज। अभी जो कंप्यूटर है लैपटॉप आ गए, आपके जो ये कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम पीसी कंप्यूटर भी कहते हैं, दे कैन ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर थे दे वर वेरी लार्ज, वो ज़्यादा। दूसरा क्या है? कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सही है, ये इसकी खामियां है। वो साइज में बड़े थे। दूसरी क्या है? कंज्यूम, वो यूज़ करते थे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिजली ज़्यादा यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। वेरी स्लो। थर्ड डिसएडवांटेजेस कि वो क्या थे? दे आर वेरी स्लो। इसके बाद है एक्सपेंसिव। एट दैट टाइम दे वर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो 2001 में जो पेंटियम 1 का कंप्यूटर था, एट दैट टाइम उस वक्त वो क्या एक्सपेंसिव थे। सपोज वो 35,000 30,000 में मिलते थे, अभी जो पेंटियम 1 है आपको 3-4 हज़ार में मिलेगा। तो मतलब क्या होगा? स्टार्ट में जो चीज़ आती है
उस वक्त के एतबार से वो क्या होती है, एक्सपेंसिव। एट दैट टाइम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एक्सपेंसिव। इसके बाद यूज मशीन लैंग्वेज, यूज ऑफ मशीन लैंग्वेज। अभी जो कंप्यूटर है, सही है, वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो किस में बनते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे अभी जो नए जितने भी कंप्यूटर है, दे कैन ऑपरेट, दे कैन यूज मशीन लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब क्या होगा, आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर किस में बनता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, सही है। तो जो स्टार्ट में जो कंप्यूटर थे, दे वर ओनली मशीन डिपेंडेंट, वहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, समझ आई। तो ये क्या थे, फर्स्ट दे वर वेरी लार्ज, सेकंड दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो स्पीड है, स्पीड वर वेरी स्लो, और थर्ड दे यूज मशीन लैंग्वेज ओनली, दे यूज machine language only. Heat is very soon due to thousands of vacuum tubes. उसमें जो vacuum tubes थे, they can occupy large space और they can use more electricity, ज़्यादा consuming खर्च करते थे बिजली, और इसकी वजह से they were heated very soon, वो जल्दी गर्म होते थे। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेज है। समझ आई। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी। इसमें जो कंप्यूटर के नाम है वो है एनेविक, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, मार्क 1 एंड मार्क 2। तो दीज आर द कंप्यूटर दैट वर यूज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसके बाद एडवांटेजेस, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइसेस बनना शुरू हो गए, और ये जो कंप्यूटर है इसको जो स्पीड है वो क्या है, मिली सेकेंड में स्लो है। फिर इसके बाद डिसएडवांटेजेस, लार्ज, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी स्लो, दे यूज मशीन लैंग्वेज, एंड लास्ट वन दे हीट इट अप वेरी क्विकली। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें जो कंप्यूटर है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 1995 से 1964 तक जितने भी कंप्यूटर बने थे, दे बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, तो जितने भी कंप्यूटर 1955 से 65 तक बने थे, दे वर बेस्ड ऑन सेकेंड जनरेशन। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स replaced by transistor, and they open the gateway to commercial development for the sale of computer। इसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी, वो रिप्लेस हो गई किससे, ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। वैक्यूम बड़े बड़े होते थे और ट्रांजिस्टर क्या हो गए, वो छोटे हो गए, उसका साइज कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बड़े बड़े कंप्यूटर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो बनाना होते गए, सही है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल हो गई, ट्रांजिस्टर। क्या, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब्स तब्दील हो गए किससे, ट्रांजिस्टर से। और इससे क्या हो गया, एंड दे ओपन द गेटवे टू कमर्शियल डेवलपमेंट फॉर द सेल ऑफ कंप्यूटर। और जब ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में लगाना शुरू हो गए, तो उससे क्या हो गई, कंप्यूटर की सेल ज़्यादा हो गई, कंप्यूटर की सेल ज़्यादा हो गई। तो सेकेंड जनरेशन 1954 से 1964 तक था। ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो क्या थी, ट्रांजिस्टर। और वैक्यूम ट्यूब्स तब्दील हो गए, रिप्लेस हो गए किससे, ट्रांजिस्टर से। The transistor were small in size, fast in operation, and less expensive than vacuum tubes। तो ट्रांजिस्टर क्या है, वैक्यूम ट्यूब से साइज में कम हो गए, उसकी स्पीड क्या है, ऑपरेशन वो फास्ट है, और वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव है किससे, वैक्यूम ट्यूब से, वैक्यूम ट्यूब से। एग्जाम्पल, जो कंप्यूटर बने जिसमें ट्रांजिस्टर फर्स्ट टाइम इस्तेमाल होना शुरू हो गए, उसमें से कंप्यूटर के नाम थे एडवेक,
IBM 1401 फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे? एनेवेक मार्क 1 मार्क 2। इसमें कौन से कंप्यूटर है? एनवेक IBM 401। So these are the computers that were developed by using transistor, इसके बाद है एडवांटेजेस। स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है वो क्या है? स्मॉल इन साइज है क्योंकि ट्रांजिस्टर ज़्यादा जगह ले ऑक्युपाई करती थी। अभी ट्रांजिस्टर का नाम निशान नहीं है, और जो वैक्यूम ट्यूब्स का, और जो ट्रांजिस्टर है वो कम जगह लेती है। इसके बाद सेकंड है लेस एनर्जी यूज्ड। वैक्यूम ट्यूब्स कैन कंज्यूम लार्ज इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या है? दे कैन यूज लेस एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, प्रोड्यूस लेस हीट। वो क्या? दे वर कंज्यूम लेस हीट। लेस कॉस्टली। स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर वाज हाई। इसके जो स्पीड है, जो प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर है उससे जो स्पीड है वो हाई है। लास्ट, सेकंड, यूज असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है उसमें आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते थे, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। अभी जो सेकंड जनरेशन है वो यूज करता है असेंबली लैंग्वेज। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि इस कंप्यूटर में यू कैन यूज प्रोग्राम। आप प्रोग्राम इस्तेमाल करना, दे कैन यूज कंप्यूटर डिफरेंट प्रोग्राम। और जो फर्स्ट जनरेशन में दे वर ओनली मशीन लैंग्वेज, यू कैन नॉट यूज एनी प्रोग्राम फॉर दैट कंप्यूटर। लेकिन जो तरक्की हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी में, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में जो इम्प्रूवमेंट आती है, इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज़ होते थे? असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी और सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। इसके बाद है नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन जो कि शुरू होता है 1964 से 1975 तक। जितनी भी कंप्यूटर इस दौर में बने दे बिलोंग टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या था? टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या है? ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में आईसी बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू हो गए? आईसी। तो The computer of third generation was based on integrated circuit (IC). IC stands for integrated circuit। तो थर्ड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर है वो रिप्लेस हो गए किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट से। ट्रांजिस्टर रिप्लेस बाय IC। In early 1960, the electronic technology of the solid state was introduced। तो जब IC बनना शुरू हो गए तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी SSI। नीचे लिखा होता है द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI। सही है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस IC बनना शुरू हो गई तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं SSI, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, या इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर, सपोज 10 ट्रांजिस्टर है, 1 ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर, 3, 10 ट्रांजिस्टर है, तो वो एक चिप के ऊपर कंबाइन हो गए और उससे क्या बन गया? आईसी बन गया। तो व्हाट इज आईसी? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांजिस्टर ऑन ए सिलिकॉन चिप। एक जो आईसी बनता है वो सिलिकॉन चिप होती है, जिस तरह आप मोबाइल में देखते हो जो चिप लगी होती है। क्या लगी होती है? चिप लगी होती है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर कंबाइन होके क्या बन गया? आईसी बन गया। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी।
तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में आईसी बनना इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो उसका साइज कम हो गया। सपोज 10 आईसीज है, वो एक चिप के ऊपर आपको अवेलेबल है, सही है। तो व्हाट इज आईसी? इंटीग्रेटेड आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज इट? इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। तो यहाँ पे देख लें बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन। तो आईसीज क्या है? मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप के ऊपर इससे क्या बनता है? आईसी बनता है। दिस टेक्नोलॉजी एनेबल द कंप्यूटर टू एंटर इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन थर्ड जनरेशन में आया जब आईसी बनना शुरू हो गए। जो कंप्यूटर थे जो कि डेवलप हुए थर्ड जनरेशन में that use IC, they were IBM 360, IBM 370. So these are the computers that use ICs instead of transistor. इसके जो एडवांटेजेस है, स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। क्योंकि आईसी सपोज इतना एक आईसी है तो ज़्यादा जगह लेगी, और ट्रांजिस्टर और आईसीज क्या होगा? वो कम जगह लेगी। एक चिप के ऊपर मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर कंबाइन होकर इससे आईसीज बनता है। तो स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। उस साइड पे जाएं, लेस एनर्जी यूज, सही है, प्रोड्यूस लेस हीट एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, मोर गुड स्पीड, कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड। किसमें यहाँ पे आपको नजर आता है? ए डेटा इन नैनो सेकेंड, और इससे पहले जो थे वो मिली सेकेंड में थे। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, दे लेस एनर्जी कंज्यूम और लेस एक्सपेंसिव, कुड बी यूज हाई लेवल लैंग्वेज। अभी यहाँ पे इस कंप्यूटर में दे कैन यूज सॉफ्टवेयर, दे कैन सपोर्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर किस में बनता है? हाई लेवल लैंग्वेज में। और फिर सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। किसमें? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, सेकेंड जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, और थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, सही है, यहाँ पे एयर कंडीशन या कोई फैन इज रिक्वायर्ड। आप देखते हो सीपीयू के ऊपर मदरबोर्ड में वहाँ पे आईसीज होते हैं, वहाँ पे क्या लगा होता है? फैन लगा होता है, ताकि वो आपकी जो आईसीज है या मदरबोर्ड है उसको क्या करे? कूल करे। नेक्स्ट, हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप। अभी यहाँ पे जो आईसी बनाना हर कंपनी का काम नहीं है, स्पेसिफिक कंपनी जो कि एक्सपर्ट होती है वो बनाती है। तो यहाँ पे क्या कहता है? इसके एडवांटेजेस क्या हो गई कि हर कंपनी कोई आईसी नहीं बना सकता, स्पेशल कंपनीज होती है जो कि आईसी बनाती है। तो ये हमारे पास क्या था? थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से इसके बाद है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन द माइक्रो प्रोसेसर। अभी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, फोर्थ में थर्ड में आईसी, और फोर्थ में क्या बने? माइक्रो प्रोसेसर। अभी यहाँ पे जितनी भी कंप्यूटर है सारों में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? मुख्तलिफ आईसी एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर कंबाइन होके उससे क्या बनता है? माइक्रो प्रोसेसर। समझ आई? तो आईसी क्या थी? मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप के ऊपर कंबाइन होकर उससे आईसी बनता है, और मुख्तलिफ आईसी जब किसी सिलिकॉन चिप के ऊपर कंबाइन होके उसी क्या बनता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर were used in computer in fourth generation. Microprocessor is a small chip containing thousands of ICs on it.
इसमें क्या होते हैं, एक चिप होती है जिसमें मुख्तलिफ आईसीज कंबाइन होके उससे क्या बनता है, माइक्रो प्रोसेसर। इससे साइज और कम हो गया, साइज और कम हो गया। इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। उसने जो माइक्रो प्रोसेसर ने उसका साइज और भी कम कर दिया। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड ड्यू टू विच माइक्रो कंप्यूटर वाज मेड। माइक्रो कंप्यूटर जो हम घरों में यूज करते हैं, तो इसकी बदौलत क्या हो गई, माइक्रो कंप्यूटर बनना शुरू हो गई। किसकी वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। अभी यहाँ पे IBM PC, IBM एक कंपनी है जिन्होंने पहला जो कंप्यूटर बनाया जिसमें जो प्रोसेसर था उसका नाम था IBM PC। ऑब्जेक्टिव में आता है कि द फर्स्ट कंप्यूटर that were based on processor was IBM PC। सही है। अभी यहाँ पे इसके बाद Pentium 1 आए, Pentium 2 आए, Dual Core आए, Core 2 आए, जो वो होते हैं। अभी यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर, Dual Core, सही है। IBM, Pentium 1, Pentium 2, डुअल कोर। अब यहाँ पे कौन से, इंटेल कोर टू डू, तो ये हमारे पास प्रोसेसर है। तो एक दफ़ा प्रोसेसर बनना हो गई, फिर प्रोसेसर में फिर चेंजेस हो गई, डेवलपमेंट हो गई। तो जनरेशन हम किसे कहते हैं, डेवलपमेंट को। उसमें जो चेंजेस है, नए फीचर ऐड होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो IBM was the first computer that used microprocessor. Advantages: small in size, सही है, less power consumption, less heated generated, best speed, जनरल पर्पस। इससे पहले जो कंप्यूटर है they were used for specific purpose। उसमें ना आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, सही है। अब यहाँ पे आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आप नेट भी यूज कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस। So these types of computer that has microprocessor, these computer can be used for general purpose. इसके बाद है कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब है कि हर कंपनी ने माइक्रोप्रोसेसर बनाना शुरू हो गए, जिससे क्या हो गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल कमर्शियल हो गया। घरों में, ऑफिस में हर कोई उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले क्या था, कमर्शियल नहीं था। इसके बाद जो डिसएडवांटेजेस है, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गए, तो ये हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेसिफिक कंपनी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है हर कंपनी माइक्रो प्रोसेसर नहीं बना सकती। कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है दे कैन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट जो है इसके बाद है 6th जनरेशन। अभी ये 9th नहीं है, सही है। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर बनना शुरू हो गए। अभी जो कंप्यूटर है, सही है, आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट, आप मोबाइल में फिंगर लगाते हो। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह काम करता है। आपने देखा होगा जो दरवाजे होते हैं आप नज़दीक होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ओपन होते हैं। आपकी जो अटेंडेंस है, आपकी लेंस के जरिए जो मशीन्स होते हैं, आप सामने होते हो तो क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है या आपकी अटेंडेंस लग जाती है। तो जो 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन में 5th जनरेशन में जो ज़्यादा डेवलपमेंट है, इससे पहले तक सारा डेवलपमेंट हो रहा था किसमें, हार्डवेयर में। पहले इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब्स हार्डवेयर थे, फिर ट्रांजिस्टर कम हो गए, फिर आईसी हार्डवेयर बनना शुरू हो गए। तो ये सारी क्या है, हार्डवेयर है। तो 4th जनरेशन तक जो डेवलपमेंट थी, जो तरक्की हो रही थी, किसमें थी, हार्डवेयर में होती। 5th जनरेशन में जो तरक्की है वो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में हो रहा है। किसमें, सॉफ्टवेयर। रोबोट है, इंसान की तरह काम करता है। तो ये कौन सा है, 5th जनरेशन है। किसकी तरह काम करता है, इंसान की तरह, सही है। तो 5th जनरेशन, द रैपिड, देख लें फर्स्ट पैराग्राफ,
The rapid progress in a computer technology is a thing still continues, and active research is going in different field of computer technology. अभी भी तरक्की कंप्यूटर के जो तरक्की है वो कंटिन्यूस है, उसमें अभी भी तरक्की हो रही है. And now the development are taking place in variety field of computer hardware and software as compared to previous development which were mostly take place in the field of electronics. पिछली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुई, अभी जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें हार्डवेयर है. अभी यहाँ पे सपोज पहले आपके पास जो यूएसबी होती थी, फ्लॉपी डिस्क बड़ी थी, साइज 1.54 MB था. अभी यहाँ पे यूएसबी है, साइज भी कम हुआ और स्पीड और स्टोरेज भी ज़्यादा हो गई. तो इसका मतलब है तो फिफ्थ जनरेशन में जो ज़्यादा डेवलपमेंट है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर छोटा से छोटा हो रहा है और उसमें जो डेटा की कैपेसिटी है या प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा हो रही है. और सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर आते हैं फिंगरप्रिंट्स के एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. Hence, the computer of this generation were based on principle of AI. AI stands for artificial intelligence. AI stands for artificial intelligence. Artificial intelligence क्या होता है? Computer can understand, computer can think, understand. Suppose आपने फिंगरप्रिंट लगाई, वो क्या होगा? आपकी जो अटेंडेंस है वो लग जाएगी. सही है? आपकी जो आई लेंस है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर है विजन. इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Also in this generation software development was given more important than hardware. तो इस जनरेशन में जो ज़्यादा डेवलपमेंट है फोकस गिवन है किसके ऊपर है? सॉफ्टवेयर के ऊपर. क्योंकि इससे पहले जनरेशन में सारा जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर था वो कंप्लीट हुआ. अभी क्या है? ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर के ऊपर. As a result of which artificial intelligence was introduced. तो इसकी बदौलत क्या हो गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई. आपके जो रोबोट है, एग्जांपल रोबोट्स, कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन आपने फिंगरप्रिंट लगाई, इसमें क्या करें? कंप्यूटर विजन. बारकोड होते हैं, स्कैन करते हैं. बारकोड देखा होगा दुकानों में. सपोज एक प्राइस आप चीज़ खरीदते हो तो इसके ऊपर एक जो बारकोड मशीन है वो इसके ऊपर करते हैं और डायरेक्ट. तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है. तो डायरेक्ट उसकी प्राइस रसीद खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली प्रिंट मिलती है. तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, लास्ट पैराग्राफ, आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम, ANS. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम. तो ANS स्टैंड फॉर, ये भी आता सकता है, artificial neural network system. As a result, now the computer can think, decide for solving different problems. Example, character recognition. Character recognition. आप बैंक में जाते हो, अभी बैंक में भी है कि आप चेक करते हो, चेक डालते तो उसी के लिए पास होता है. तो आप कैरेक्टर रिकग्निशन, जो बारकोड होते हैं तो वो क्या है? कैरेक्टर रिकग्निशन है. तो जो इसको कहते हैं ANS, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम. तो ये बेस है किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर. आपके जो कैरेक्टर रिकग्निशन है, आपके जो रोबोट है, तो ये सारा बेस है किसके ऊपर? फिफ्थ जनरेशन. तो फिफ्थ जनरेशन हम किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कंप्यूटर कैन थिंक, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. सही है? इसमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर. जो हार्डवेयर डेवलपमेंट है वो फोर्थ जनरेशन तक वो कंप्लीट हो गई. ज़्यादा डेवलपमेंट है किसके ऊपर? हार्डवेयर के ऊपर. बस नहीं.